समस्याओं के समाधान, समस्याओं के भीतर जाकर समस्याओं के जड़ तक पहुंचना पड़ता है, समस्याओं के कारण को जानना पड़ता है, तभी मिलता है। अगर रात में भी सूर्य उदय हो जाता है तो उजाला ही होगा, याद रखना इस बात को। सूर्य भी उदय हो जाए और अंधेरा भी रहे, ये साथ साथ दोनों घटित नहीं हो सकती है। तो सहारा छीनना पड़ता है, कहां कहां क्या क्या सहारा है, सब चीज तभी होता है। और एक साधक, हाँ वो नीरज जी बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, अच्छा आप हैं। एक वीडियो भेजा उन्होंने, वो वीडियो मुझे भेजा उन्होंने। क्या नाम है उनका, क्या चौहान है जी? अच्छा, कोई एक साधक है चौहान, ऐसे ही है, कोई भी साधक मान लीजिए। मेरे लिए देखिए, जो साधक यहाँ से चले जाएंगे, भूल जाएंगे, माया की दृष्टि आ जाएगी, माया वाली बुद्धि बन जाएगी, माया की पट्टी आ गई तो माया की भाषा बन जाएगी, जुबान पे भी माया वाली भाषा आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन एक गुरु के लिए उतने ही प्रिय है जितना बाकी और साधक प्रिय है, या वो स्वयं जितना प्रेम स्वरूप है उतना ही प्रेम स्वरूप वो भी होता है, भले वो गाली ही क्यों ना दे, क्योंकि वो गाली दे ही नहीं रहता, वो तो माया गाली दे रही होती है, वो तो आसुरिक वृत्तियां गाली दे रही होती है, क्योंकि उनको भय है। तो वो साधक इधर ही बैठे थे, सेशन जैसे ही स्टार्ट किया, हमने एक बार भी उनको छुआ भी नहीं, ठीक है, ये एक बार उनको छुआ भी नहीं है, क्योंकि हम जब कल सेशन स्टार्ट करेंगे तो शक्तिपात तो हमारे बैठने से ऐसे ही होने शुरू हो जाती है। मेरे वाणी जब जाता है, मेरे आंखों से, मेरे वाणी से, मेरे हृदय से तरंग जाती है, वो मुझे साफ साफ दिखता है, महसूस होता है कि ये तरंगे जा रही है, आपको पता नहीं चलेगा। इतनी स्थिरता है कि वो तरंगे किस तरीके से जा रही है, मुझे कोई मशीन की जरूरत ही नहीं है, तरंगे जाती है। तो दीक्षा तो ऐसे ही हो जाती है, सबके दृष्टि पड़ते ही दीक्षा शुरू हो जाती है, दूर से ही। उसी प्रकार से वो साधक जैसे सेशन शुरू हुई तो अंदर भयंकर ऊर्जा भ्रष्ट हुई और होश हवास खो दिया, गिरने लग गया, धड़ाम धुड़ुम कुछ ऐसा होने लग गया। हमने कोई दीक्षा नहीं दी, कुछ भी उनको टच भी नहीं किया है, दूर था, देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो थोड़ी सी एनर्जी को अपने गुरु का आशीर्वाद और बैलेंस करने के लिए पास में आया, लेकिन देखा कि नहीं अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मैं अपने हाथ भी उनके सिर पे अच्छे से नहीं रख पाया। वो वीडियो रिकॉर्ड है और वीडियो अभी चैनल पे भी है, छोटी सी पार्ट है उसका, एक छत पे भी ऐसे ऐसे पूरे वाइब्रेटर है, घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, उसकी भी है, इसकी भी है। वो साधक चलिए यहां जब आए थे, आज मैं एक्सपोज भी करता हूं, वहां तो एक्सपोज किया नहीं, वो कोई सिद्धि उद्धि के चक्कर में आए थे कि मुझे कुछ सिद्धि मिले, कुछ अनुमान की सिद्धि मिले, कुछ प्राप्ति मिले, इसीलिए हमारे पास दोबारा वो आए नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सारे सिद्धियों को भी क्या कर दिया जाता है, बलि, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि से और परेशान हो जाओगे। सिद्धि क्या है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें है, सब परेशान है, वही गिद्दड़ की मौत वाली बात है। तो ध्यान देना है। वो साधक पता नहीं किसी गुरु के पास में गए हैं, क्योंकि जो चीज उनको चाहिए था, उनको आत्मा परमात्मा की बात की जा रही है, वो नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए कुछ हो जाए और कुछ मिल जाए, वो नहीं मिलेगा तो दोबारा हमारे पास नहीं आते हैं कभी भी। वो किसी गुरु के पास गए, जब वो वीडियो का मैंने अंत में देखा, मुझे इन्होंने भेजा कि हम तो देखते में नहीं है, कोई के साधक भेज देते हैं कि हमारे ही साधक है, वहां गए हैं। पहले तो वो गुरु या वो साधक सब मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने आप सभी और
जिस पूरे जगत मेरे लिए जितना प्रिय है, क्योंकि वो भी इसी जगत में है, तो जगत से तो परे है ही नहीं। वो साधक वहां पर जाकर जैसे गुरु को कह रहे हैं कि मैं जब वहां पे गया था तो जो चीज मुझे यहाँ अनुभूति हुई वो चीज मुझे वहां पर यानी हमारे यहाँ पर अंगूठा लगाने से हुई थी। अरे अंगूठा लगाया ही नहीं है हम यहाँ पर, लेकिन वो गुरु भी ऐसे हैं कि उनकी बात भी सुन नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अंगूठा लगाने से भी कहाँ हुआ, तो यहाँ पर हुआ। तो मैं दोनों को कहना चाहता हूं कि पहली बात ऐसे गुरु इसलिए इसका फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की दीक्षा यहाँ पे मिल जाएगी, किसी गुरु के पास जाएंगे, कभी यहाँ की दीक्षा होगी, वहां से तालमेल बनेगी, अवेकेंड हो जाएंगे, और उसको लेकर गुरु कहेगा कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, और ये प्रमाण है उस साधक का। यहाँ दीक्षा मिली, वहां कुछ घटित हुआ है, वहां जाकर वो गुरु कह रहे हैं कि यहाँ पे हुआ है, उनको पता भी नहीं है, उनको होश हवास भी नहीं है। जब सत्य की बात आए तो हमें आमने सामने बात करनी पड़ती है। आंतरिक में प्रेम एक अलग स्तर पे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे जाएंगे आप लोग और कहीं पे दूसरे गुरु भी कहेंगे ऐसा ऐसा हो रहा है, और आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि ये मंत्र से ऐसा होने लग गया, इस गाना से मेरे फिर ऐसा होने लग गया, गुरु जी के पास तो बेकार में गया, ये गाना ही से झूम रहा हूं। तो इसीलिए ये सब क्लियर करनी पड़ती है चीजें, और इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों के समक्ष भी पूरे मैं सृष्टि में कह रहा हूं, सिर्फ इसी पृथ्वी नहीं, पूरे सृष्टि में कहीं भी कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, एक तो ओपन चैलेंज भी है एक तरफ से, इसको अहंकार की दृष्टि से ना देखे, जिस प्रकार से शंकराचार्य कहते थे या जाते थे किसी से भी तर्क वितर्क करने के लिए, किसी को भी कुछ भी इस पे अगर परखना है, बातें करना है तो आके परख सकता है, बात कर सकता है, जान सकता है, पहली बात। लेकिन मेरे साथ और मेरे विपरीत उनके बोलने के लिए आजादी है, आजादी तो है ही पूरी, सबके लिए आजादी है, आपकी भी आजादी है। लेकिन मेरे दृष्टि में जो भी आएंगे और मैं देखूंगा कि ये गलत हो रहा है, तो अभी जब तक मेरा ये शरीर है, क्योंकि मुझे जीवों से अति प्रेम है, अत्यंतिक प्रेम है, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो यहां वहां गोल गोल में चक्कर लगाते रहे, फंसते रहे। वो कोई भी गुरु, एक तरफ प्रेम रहेगा, लेकिन जब आध्यात्मिक मुक्ति और मोक्ष की बात होगी तो चाहे अपने हजारों करोड़ों शिष्य उनके क्यों ना हो, कभी आमने सामने हो जाए, अगर सत्य की बात आ जाए तो मुंह मेरा कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां में सिर्फ सत्य ही सत्य है, और सत्य को किसी वस्तु और किसी के साथ लगाव है ही नहीं। जब किसी के साथ कुछ लगाव नहीं तो फिर भय किसका, भय किसका। तो इसलिए इस मार्ग पे आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो याद रखना है, इस मार्ग में सब कुछ छोड़ने की मार्ग है, ये कुछ पाने की मार्ग नहीं है, पकड़ने की मार्ग नहीं है, छोड़ने की मार्ग है, मन की मृत्यु की मार्ग है। मन की अतिक्रमण करके हमें ऊपर निकलना है। इसीलिए मेरी बातें किसी किसी जीवों के हृदय में तीर की तरह, जलती हुई गर्म तीर की तरह चुभेगी। वही चुभन आपको दोबारा हमारे पास नहीं भी चुभन आने नहीं देगा फिर, क्योंकि आप जन्मों जन्मांतर से आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, मन को सहारा मिला हुआ है। मन को जीवित रहने के लिए मन को कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। अंदर भीतर झांकेंगे तो उसको कुछ सहारा चाहिए जीवित रहने के लिए। जब सब सहारा तोड़ दिया जाता है तो मन को या तो गुरु का सहारा मिल जाएगा, सब जगह से
सहारा तोड़ दिया गया, संसार का सहारा, अब संसारिक उसका कोई अवलंबन नहीं है, लेकिन अब गुरु का सहारा मिल गया तो मन अब गुरु का सहारा वो टिक जाएगा। तो गुरु ने देखा कि ये मुझे अपने भीतर सहारा बना कर रखा है, तो उसको तोड़ेगा वो। अगर वो पक्का गुरु होगा तो उसको निकाल देगा, पक्का गुरु नहीं होगा तो उसका मन को जीवित कभी भी मार नहीं सकता है, वो रखवा ही देगा। क्योंकि पक्का गुरु होगा तो नजरें रहेगी, भले आप उसके साथ हो, नजरें रहेगी ही आप पे। बड़े अच्छे से दोस्त की तरफ बैठ रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बता भी नहीं रहा है कुछ आपको, लेकिन नजरें भी है। मन कहाँ जीवित है, किस चीज को पकड़ा हुआ है, किसका सहारा बनाया हुआ है। तो कोई फिर भगवान का सहारा बना लेते हैं, ईश्वर का सहारा ले लेता है मन। विकल्प ध्यान से समझना है, ईश्वर का सहारा मन मिल गया। किसका? मन को ईश्वर का सहारा मिल गया। अब ईश्वर कोई भी, अब किसी को राम का सहारा मिल गया, अब मन राम है कोई, अब राम राम जपे जा रहा और राम का सहारा मिल गया। मन जीवित है, अभी भी राम राम जप कर रहा है, मन की मृत्यु तो हुई नहीं। मन को गुरु से भी सहारा मिला तो किसका सहारा मिल गया? अब राम का सहारा। असली गुरु बोलेगा राम को भी जलाओ, उससे भी भस्म करो, कोई सहारा नहीं। मन को निराधार स्थिति पे लेके जाना है, कोई आधार नहीं। किसी को कृष्ण का सहारा दे दिएगा, अब कृष्ण कृष्ण जप करते रहो, चिल्लाते रहो, पूजा पाठ करते रहो। अब कृष्ण का सहारा, कोई देवी का सहारा, कोई काली का सहारा। जब सब ओर से कट जाते हैं तो मन को फिर किसी न कुछ भगवान ईश्वर का दे दिया जाता है, और यहाँ पे भीड़ लग जाती है। क्योंकि मन को ऐसे भी सात्विक जब मन हो जाता है, सात्विक मन यानी कि हमारे मन का भी स्तर होता है, रजस तमस सात्विक। तो सात्विक मन, दिव्य मन जब हो जाता है, दिव्यता से भरपूर हो जाता है, तो वो ईश्वर का सहारा ले लेता है। निसहाय, निसहारा नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो मर जाएगा ना। अब मरना वाला कौन चाहता है? आप लोग चाहते हो मरना? कोई घर वापस जाना चाहते हो? मरना कौन चाहता है? तो यानी कि शरीर नहीं, भीतर वो आप ही हो जो नहीं चाहते हो, यानी मन ही। अभी आप लोग नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, वो मन ही मरना नहीं चाहता। अब बिना मन का मरे भले कोई साधु कैसे हो सकता है? अब उसको हमने पकड़ा दिया, कोई ईश्वर का विकल्प मिल गया, आधार मिल गया, सहारा ईश्वर का मिल गया। अब ईश्वर का सहारा मिल गया, अब वो किससे निकलेगा? कोई सहारा नहीं मन का होना चाहिए। इसी तरह से जब मैं बोलूंगा आपके इष्ट कौन है, उससे भी छोड़ो, तो आपको क्या लगेगा? अरे जिसके सहारा में अभी तक जीता आ रहा हूं, वही मेरा सहारा ही ये छीन लेने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? या तो आपकी माया वाली बुद्धि आके बोलेगी ये गुरु ही भ्रमित है, ईश्वर के बारे में ऐसा कह दिया, ईश्वर इसको सजा देंगे, ईश्वर से बड़ा हो गया है ये कि ये ईश्वर के बारे में ऐसा कह दिया, और दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसका सहारा छीनना चाह रहा था। और वो चाहता है कि मेरा सहारा भी बच जाए और परमात्मा भी आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा तो निराधार, निरालंबन है, उसका कोई आलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। ये दोनों बात नहीं होती है। अगर रात में भी सूर्य उदय हो जाता है तो उजाला ही होगा, याद रखना इस बात को। सूर्य भी उदय हो जाए और अंधेरा भी रहे, ये साथ साथ दोनों घटित नहीं हो सकती है। तो सहारा छीनना पड़ता है, कहां कहां क्या क्या सहारा है, सब चीज तभी होता है। तो दीक्षा की बात, और दीक्षा के साथ साथ और भी कुछ चीजें मैंने क्लियर की। और एक बार ये दीक्षा मिल जाने के बाद आपको साधना में आगे बढ़ना पड़ता है, पूरी तरह से अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए,
किसी का जल्दी ही मिट जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिटे तो और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। कल इसके बारे में और बहुत सुंदर से बताऊंगा। आज तो आप लोग खा पी कर बैठे हैं। आप जीवों के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, वरना मेरी तो स्थिति कुछ और ही है। मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मेरे सामने वाला ही भागता है, मैं भागता नहीं हूँ। जैसे दुनिया का सबसे बेकार यूजलेस व्यक्ति अगर कोई है तो ये गुरुजी है। क्यों? क्योंकि आप कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला, कोई गरीब आदमी चलते हुए अनजान आदमी के पकड़ के 4 घंटा बात नहीं करोगे। आप बोलोगे मेरे पास इतना वक्त नहीं है, व्यस्त हूँ, बहुत सारा काम है, दुकान में कस्टमर आते हैं, ऑफिस में हैं, बीवी बच्चे हैं, ये है। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले आसाम चला गया था, तो कुछ दिन 8-10 दिन वहाँ था। तो जहाँ भी था वहीं पे आत्मा ज्ञान की ही बातें चल रही है। अब वहाँ के जो सामने जीव है वो भी छटपटा रहा है क्योंकि भूख लग रही है, वो भी जाना है। किसी को दुकान में कस्टमर आ रहे हैं तो उधर जाना है, कहाँ फंस गया, इस तरीके से।